हाँ होने लग। हाँ तो बच्चों, आज कक्षा 8वीं में विषय संस्कृत में प्रथमः पाठः पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम इसका अर्थ है संसार का कल्याण। मम मतलब मुझे, करणीयम माने करना चाहिए। संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब इसके आगे इसका प्रथम श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, वो आपको समझना है। देखिए नंबर 1, मनसा सततम स्मरणीयम। वचसा सततम वदनीयम। मनसा मतलब होता है मन से, सततम माने सदा, स्मरणीय माने स्मरण करना चाहिए, वचसा मतलब होता है वाणी से, सततम मतलब सदा, वदनीय माने बोलना चाहिए। मन से सदा मुझे स्मरण करना चाहिए, वाणी से सदा मुझे बोलना चाहिए। लोकहितम, लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम संसार का कल्याण करना चाहिए। ममा ने मुझे, कल्याण ने करना चाहिए। लोकहितम माने संसार का कल्याण, मम मतलब मुझे, कल्याण ने करना चाहिए। लोकहितम मतलब संसार का कल्याण, मम मतलब मुझे, कल्याण ने करना चाहिए। संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। फिर से सुने इसे, मन से सदा मुझे स्मरण करना चाहिए, वाणी से सदा बोलना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। दूसरा श्लोक समझे। ना भोग भवने रमणीयम ना चा सुख शयने शयनियम। ना भोग भवने मतलब सुख देने वाले घर में, रमणीय माने रहना चाहिए, ना चाहने और सुख सैन्य सुख देने वाले बिस्तर पर, सैन्य उन्होंने सोना चाहिए। ना मुझे सुख देने वाले घर में रहना चाहिए और ना मुझे सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। अहर्निशम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम।
अहर्निशम माने दिन रात, जागने माने जागना चाहिए, लोक हितम मतलब होता है संसार का कल्याण, मम मतलब मुझे, कर्ण माने करना चाहिए। मुझे दिन रात जागना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। फिर से समझे इसको, मुझे ना सुख देने वाले घर में रहना चाहिए और ना सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। मुझे दिन रात जागना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अगला देखें, तीसरा श्लोक समझें। ना जातु दुखम गणनीयम, ना चा निज सौख्यम मन्यम। ना जातु ने कभी भी, दुख मतलब दुख, गण्य माने सोचना चाहिए, ना अने नहीं, जाने और ने जाने अपने, सुख माने सुख को, मन्य माने गिनना चाहिए। ना कभी अपनी दुख को सोचना चाहिए और ना ही कभी अपने सुख पर ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्रे तुर्यम लोकहितम मम करणीयम। कार्य क्षेत्र मतलब कार्य के क्षेत्र में, त्वरणीयम मतलब शीघ्रता करनी चाहिए, लोकहितम मतलब संसार का कल्याण, मम मतलब मुझे, कर्ण माने करना चाहिए। अपनी कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अगला देखें, चौथा। दुख सागरे तरणीयम, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम। दुख सागले दुख रूपी सागर में, तरणीय मतलब तैरना चाहिए, कष्ट पर्वते यानी कष्ट रूपी पर्वत पर, चरणीय मतलब चढ़ना चाहिए। दुख रूपी सागर में मुझे तैरना चाहिए और कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने धर्मण्यम लोकहितम मम करणीयम। विपत्ति विपने मतलब संकट रूपी वन में, भ्रमणीय मतलब घूमना चाहिए, लोकहितम मतलब संसार का कल्याण, मम
मतलब मुझे करने माने करना चाहिए। संकट रूपी वन में मुझे घूमना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। फिर से समझे इसको। दुख रूपी सागर में मुझे तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर मुझे चढ़ना चाहिए और संकट रूपी वन में मुझे घूमना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अगला 5वां श्लोक समझे। गहनार्णे घनानंदकारे बंधुजना स्थिता गहरे। गहनारण्य मतलब होता है गहन वन में, घनानंदकारे यानी घने अंधकार में, बंधु जना ने भाई बंधु, या न जो, स्थिता न स्थिता, गहरे यानी गुफाओं में। जो भाई बंधु गहरे अंधकार में रहते हैं, गहन वन में रहते हैं और गुफाओं में रहते हैं, वहां मुझे जाना चाहिए। तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। फिर से समझे से। गहन यानी गहन वन में, घना अंधकार घने अंधकार में, बंधु जो मतलब भाई बंधु, ए यानी जो, स्थिता यानी स्थित, गहरे यानी गुफाओं में, तत्र वहाँ, मया मतलब मुझे, संचरणीय माने जाना चाहिए, लोक हेता मतलब संसार का कल्याण, मम मतलब मुझे, करने माने करना चाहिए। जो भाई बंधु घने अंधकार में, गहन वन में और गुफाओं में रहते हैं, वहां मुझे जाना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। बस आज यहीं तक। थैंक यू।